हरियाणा विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, चुनाव अब आगे हैं, 1 महीने का वक्त है, किस तरह से देखते हैं इस चुनावों को? देखिए ये हरियाणा में बदलाव का चुनाव है। लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से बुरी तरह परेशान हैं और इस बार बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बदलाव का चुनाव है। हरियाणा के भविष्य की तरफ का रास्ता इस चुनाव से खुलता है और इसलिए हम बहुत होपफुल हैं। हमने पिछले कुछ सालों में हरियाणा के एक-एक बूथ के ऊपर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। बहुत ज़बरदस्त मजबूत संगठन तैयार किया है। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस खड़ी की है पूरे हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करने वाली है और जो आने वाला राजनीतिक भविष्य हरियाणा का है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 5 गारंटी दी हैं। पांच, आपको लगता है कि 5 गारंटियां जो है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की नैया पार कराएगी? देखिए ये 5 गारंटी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें लाखों ईंटें लगती हैं, लाखों ईंटों से घर बनता है, लेकिन वो मजबूत होगा कि नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नींव कितनी मजबूत है। तो ये 5 गारंटियां हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। क्या है 5 गारंटी? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छे शानदार अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज होगा, अच्छे शानदार स्कूल बनाएंगे, मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, अफसरों के बच्चों के साथ गरीब आदमी का बच्चा बैठ के पढ़ सकेगा, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये की सम्मान राशि हर महीने मिलेगी और 100% रोजगार की गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आज के दिन में हरियाणा के युवाओं की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाई हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी अपने साथ बहुत शानदार क्रेडिबिलिटी लेकर के आती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो जब ये मूलभूत चीज़ें हो जाएंगी तभी तो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा हरियाणा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आगे की योजनाएं बना लें और आपके घर में बिजली ही ना हो, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम ही ना हो। तो हमने मूलभूत सुविधाओं के ऊपर वापस ध्यान आकर्षण किया है और लोगों ने बहुत सराहा है इस चीज़ को, लोगों ने बहुत प्यार दिया है इन 5 गारंटियों को। हमें पूरा भरोसा है कि लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस विचारधारा पर, इन 5 गारंटियों पर पूरा भरोसा जताएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। अ, भाजपा की बात करें, पिछले 10 साल से वो सत्ता में है। इस बार देखा गया जब टिकट आवंटन हुआ, बड़ा विरोध पार्टी में चल रहा है। अभी तो 67 पर आए हैं, अभी तो 23 और आनी है। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भाजपा के खिलाफ है? देखिए मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो जेजेपी की हालत हुई थी, जैसे सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए, जेजेपी खाली हो गई बिल्कुल, वही हालत बीजेपी की विधानसभा चुनाव से पहले होगी। और आज आप देख लीजिए वही हालत हो रही है बीजेपी की, सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि 10 साल में कोई काम तो किया नहीं कि काम के नाम पे वोट मांग सकें। तो जो जो दावेदार हैं सबको टिकट चाहिए वहाँ पे। और बीजेपी इस वक्त इतनी कमज़ोर हालत में है, कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है कि मुख्यमंत्री तक भी अपनी टिकट खुद नहीं तय कर पा रहे। मुख्यमंत्री ने यह अनाउंस कर दिया था कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, 2 दिन बाद टिकट आई, उनको लाडवा से टिकट दे दिया गया। तो जो मुख्यमंत्री अपनी टिकट ही नहीं अनाउंस ठीक से कर सकते, अपनी सीट नहीं ठीक से अनाउंस कर सकते, वो हरियाणा प्रदेश के बारे में क्या घोषणाएं करेंगे? तो इससे पता चलता है कि बीजेपी बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त है। खाली हो जाएगा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव आते आते। हरियाणा में देखा गया है कि गठबंधन का दौर चल रहा है। बीजेपी की बात करें, वो भी गठबंधन कर रही है, जजपा गठबंधन कर रही है, इनेलो गठबंधन कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या है? देखिए बहुत स्पष्ट है, हमने पहले भी ये कहा है, आम आदमी पार्टी का ये लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अगर देश के लिए लड़ना है, हरियाणा को बचाना है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि सुपड़ा साफ करना है, पूरी तरह से सफाया करना है भारतीय जनता पार्टी का। उसके लिए जो भी रणनीतिक फैसले करने होंगे वो हम करेंगे और चर्चा चल रही है अलग अलग तरीके से। जो भी फाइनल निर्णय होगा उसके हिसाब से हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं और हमारा हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता भी है। लेकिन जो भी हाईकमान का निर्णय होगा कि गठबंधन हरियाणा के हित में, गठबंधन अच्छा है या अलग लड़ना अच्छा है, जो भी हाईकमान का आदेश होगा उसको अक्षर से पालन करेंगे। अनुराग ढांडा कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लिए किस तरह की रणनीति है, और क्या लोगों को आप बता रहे हैं कि हाँ, अगले 5 साल में अनुराग ढांडा आपकी विधानसभा के लिए ये काम? देखिए जहां से भी पार्टी निर्णय करेगी, हमारी जिम्मेदारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी को तैयार करने की थी। हमने मजबूती से संगठन को तैयार किया, हर जगह पे मजबूत उम्मीदवारों को तैयार किया और अब ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है। हम बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं, पार्टी हाईकमान ये निर्णय करता है, अरविंद केजरीवाल जी ये निर्णय करते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है और
हमारे बारे में भी वही तय करेंगे कि हमें कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस सीट से चुनाव, जहाँ से पार्टी कहेगी पूरी ताकत पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी बड़े दावे कर रही है जीत के हरियाणा में, आपको लगता है कि जो आपने पिछले 5 साल से काम किया है पार्टी को लेकर, आपका क्या फीडबैक है? कौन सी सत्ताधारी पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है? क्या बीजेपी द्वारा वो हैट्रिक लगाने के चांस हैं? मुझे कहीं दूर दूर तक भी ये नज़र नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी पहुंच सकती है हरियाणा में। सिंगल डिजिट में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं और उसके बाद फिर वो राजनीति से ख़त्म हो जाएंगे। हरियाणा की राजनीति से पहले हरियाणा में एक दो सीटें आती थी कहीं बीजेपी की, उसी दौर में वापस भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, क्योंकि हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हरियाणा के लिए कोई योजनाएं किसी चीज़ पे, बेसिक सुविधाओं पे काम नहीं कर पाए। हरियाणा के लोगों की नफरत बटोरी है भारतीय जनता पार्टी ने। अग्निवीर जैसी योजना ले आए, हरियाणा के बच्चों ने फौज की तैयारी करनी छोड़ दी। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि हरियाणा में इतनी शहादतें दी हैं हरियाणा ने फौज में, कि अगर हरियाणा के युवा फौज में नहीं जाएंगे तो क्या फौज कमज़ोर नहीं होगी? मैं जब भी ये सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ पूरी तरह से कि फौज को कमज़ोर करने की कैसे साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके खिलाफ बहुत गुस्सा है हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समापन की तैयारी हरियाणा ने कर ली है और सिर्फ मोहर लगना बाकी है। 5 तारीख को वो भी लग जाएगी। बदलाव निश्चित है। निश्चित बदलाव है और मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि 10 से कम सीटें, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। ये हरियाणा प्रदेश में जो ज़मीन पे घूमता है उसको एहसास है इस बात का। हरियाणा विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ हरियाणा के आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, चुनाव अब आगे हैं, 1 महीने का वक्त है, किस तरह से देखते हैं इस चुनावों को? देखिए, ये हरियाणा में बदलाव का चुनाव है। लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन से बुरी तरह परेशान हैं और इस बार बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बदलाव का चुनाव है। हरियाणा के भविष्य की तरफ का रास्ता इस चुनाव से खुलता है और इसलिए हम बहुत होपफुल हैं। हमने पिछले कुछ सालों में हरियाणा के एक एक बूथ के ऊपर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। बहुत ज़बरदस्त मजबूत संगठन तैयार किया है। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस खड़ी की है पूरे हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करने वाली है और जो आने वाला राजनीतिक भविष्य हरियाणा का है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 5 गारंटी दी हैं। 5, आपको लगता है कि 5 गारंटियां जो है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की नैया पार कराएगी? देखिए, ये 5 गारंटी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें लाखों ईंटें लगती हैं, लाखों ईंटों से घर बनता है, लेकिन वो मजबूत होगा कि नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नींव कितनी मजबूत है। तो ये 5 गारंटियाँ हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। क्या है 5 गारंटी? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। अच्छे शानदार अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त में इलाज होगा। अच्छे शानदार स्कूल बनाएंगे, मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अफसरों के बच्चों के साथ गरीब आदमी का बच्चा बैठ के पढ़ सकेगा। महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये की सम्मान राशि हर महीने मिलेगी और 100% रोजगार की गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आज के दिन में हरियाणा के युवाओं की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमने दिल्ली और पंजाब में करके दिखाई हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी अपने साथ बहुत शानदार क्रेडिबिलिटी लेकर के आती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो जब ये मूलभूत चीज़ें हो जाएंगी तभी तो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा हरियाणा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आगे की योजनाएं बना लें और आपके घर में बिजली ही ना हो, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम ही ना हो? तो हमने मूलभूत सुविधाओं के ऊपर वापस ध्यान आकर्षण किया है और लोगों ने बहुत सराहा है इस चीज़ को, लोगों ने बहुत प्यार दिया है इन 5 गारंटियों को। हमें पूरा भरोसा है कि लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस विचारधारा पर, इन 5 गारंटियों पर पूरा भरोसा जताएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। भाजपा की बात करें, पिछले 10 साल से वो सत्ता में है। इस बार देखा गया जब टिकट आवंटन हुआ, बड़ा विरोध पार्टी में चल रहा है। अभी तो 67 पर आए हैं, अभी तो 23 और आनी है। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भाजपा के खिलाफ है? देखिए, मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो जेजेपी की हालत हुई थी, जैसे सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए, जेजेपी खाली हो गई बिल्कुल, वही हालत बीजेपी की विधानसभा चुनाव से पहले होगी। और आज आप देख लीजिए वही हालत हो रही है बीजेपी की, सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि 10 साल में कोई काम तो किया नहीं कि काम के नाम पे वोट मांग सकें। तो जो दावेदार हैं सबको टिकट चाहिए वहाँ पे, और बीजेपी इस वक्त इतनी कमज़ोर हालत में है,
कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है कि मुख्यमंत्री तक भी अपनी टिकट खुद नहीं तय कर पा रहे। मुख्यमंत्री ने यह अनाउंस कर दिया था कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, 2 दिन बाद टिकट आई, उनको लाडवा से टिकट दे दिया गया। तो जो मुख्यमंत्री अपनी टिकट ही नहीं अनाउंस ठीक से कर सकते, अपनी सीट नहीं ठीक से अनाउंस कर सकते, वो हरियाणा प्रदेश के बारे में क्या घोषणाएं करेंगे? तो इससे पता चलता है कि बीजेपी बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त है। खाली हो जाएगा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव आते आते। हरियाणा में देखा गया है कि गठबंधन का दौर चल रहा है। बीजेपी की बात करें वो भी गठबंधन कर रही है, जजपा गठबंधन कर रही है, इनेलो गठबंधन कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हमने पहले भी ये कहा है, आम आदमी पार्टी का ये लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अगर देश के लिए लड़ना है, हरियाणा को बचाना है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि सुपड़ा साफ करना है, पूरी तरह से सफाया करना है भारतीय जनता पार्टी का। उसके लिए जो भी रणनीतिक फैसले करने होंगे वो हम करेंगे, और चर्चा चल रही है अलग अलग तरीके से। जो भी फाइनल निर्णय होगा उसके हिसाब से हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं, और हमारा हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता भी है। लेकिन जो भी हाईकमान का निर्णय होगा कि गठबंधन हरियाणा के हित में गठबंधन अच्छा है या अलग लड़ना अच्छा है, जो भी हाईकमान का आदेश होगा उसको अक्षर से पालन करेंगे। अनुराग ढांडा कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लिए किस तरह की रणनीति है, और क्या लोगों को आप बता रहे हैं कि हाँ अगले 5 साल में अनुराग ढांडा आपकी विधानसभा के लिए ये काम? देखिए, जहां से भी पार्टी निर्णय करेगी, हमारी जिम्मेदारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी को तैयार करने की थी। हमने मजबूती से संगठन को तैयार किया, हर जगह पे मजबूत उम्मीदवारों को तैयार किया, और अब ये निर्णय पार्टी हाईकमान का है। हम बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, पार्टी हाईकमान ये निर्णय करता है, अरविंद केजरीवाल जी ये निर्णय करते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना है, और हमारे बारे में भी वही तय करेंगे कि हमें कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस सीट से चुनाव। जहाँ से पार्टी कहेगी पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी बड़े दावे कर रही है जीत के हरियाणा में, आपको लगता है कि जो आपने पिछले 5 साल से काम किया है पार्टी को लेकर, आपका क्या फीडबैक है? कौन सी सत्ताधारी पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है? क्या बीजेपी द्वारा वो हैट्रिक लगाने के चांस हैं? मुझे कहीं दूर दूर तक भी ये नज़र नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी पहुंच सकती है हरियाणा में। सिंगल डिजिट में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं, और उसके बाद फिर वो राजनीति से खत्म हो जाएंगे। हरियाणा की राजनीति से पहले हरियाणा में 1-2 सीटें आती थी कहीं बीजेपी की, उसी दौर में वापस भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, क्योंकि हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। हरियाणा के लिए कोई योजनाएं, किसी चीज़ पे, बेसिक सुविधाओं पे काम नहीं कर पाए। हरियाणा के लोगों की नफरत बटोरी है भारतीय जनता पार्टी ने। अग्निवीर जैसी योजना ले आए, हरियाणा के बच्चों ने फौज की तैयारी करनी छोड़ दी। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि हरियाणा में इतनी शहादतें दी हैं हरियाणा ने फौज में, कि अगर हरियाणा के युवा फौज में नहीं जाएंगे तो क्या फौज कमज़ोर नहीं होगी? मैं जब भी ये सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ पूरी तरह से कि फौज को कमज़ोर करने की कैसे साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके खिलाफ बहुत गुस्सा है हरियाणा के अंदर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समापन की तैयारी हरियाणा ने कर ली है, और सिर्फ मोहर लगना बाकी है। 5 तारीख को वो भी लग जाएगी। बदलाव निश्चित है, निश्चित बदलाव है, और मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि 10 से कम सीटें, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। ये हरियाणा प्रदेश में जो ज़मीन पे घूमता है उसको एहसास है इस बात का। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जिनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो पार्टी में काम कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इसमें हरियाणा में बदलाव होगा, और भाजपा जो खासकर पिछले 10 साल से सत्ता में है वो 2 डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन हरियाणा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।